देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त बसंत। गणित एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम सब दूर भागते हैं, लेकिन आज भी हम लोग गणित पर काम कर रहे हैं, क्योंकि गणित हमारे जीवन का हमेशा से ही एक अभिन्न अंग रहा है। इसी बात को हम गणित हुआ आसान के जरिए इस श्रृंखला के माध्यम से अपने श्रोताओं के आगे ला रहे हैं, खास करके बच्चों को, विशेषकर जो गणित की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमने केंद्र बिंदु में रखकर ये रेडियो प्रोग्राम तैयार किए हैं, क्योंकि यही वो योद्धा है जिससे विज्ञान के क्षेत्र में हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। देश विदेश में बहुत से महान और ख्याति प्राप्त गणितज्ञ हुए हैं, जिनके जीवन से ये पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। उनके जीवन के अनछुए पहलू हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये प्रोग्राम युवा पीढ़ी को प्रेरणा देगा कि हमें गणित से दूर भागने की जरूरत नहीं है। अगर गणित को एक बार समझ लिया जाए तो कितने नए तरीके और नए रास्ते खुल जाते हैं, और वो एक इतना सरल और ऐसा विषय बन जाता है जिसमें हमें बहुत आनंद आने लगता है। तो गणित हुआ आसान के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बारे में। किस तरह हम गणित का उपयोग करके अपने खेतों का, अपने घरों का या कहीं का भी क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और साथ में है कम्युनिटी स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में कि कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन MIA अलवर। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस विषय पे हम आज बात करेंगे, वो है क्षेत्रफल यानी एरिया। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम एरिया कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में कुछ बताएं। मुबारक खान, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल से। मुस्तफा खान, हसन का मेवात स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। अब्बास खान, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। राहुल खान, हसन का मेवात सीनियर सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। आमिन खान, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। आदिल खान, बख्तल की चौकी हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल अलवर। अंकित यादव, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल चौकी अलवर। वसीम अकरम, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल चौकी अलवर। नासिर खान, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। अलीजान खान, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल चौकी अलवर। साहिल खान, हसन का मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल चौकी अलवर। राहुल खान, हसन का मेवाती बख्तल की चौकी अलवर। अशफाक खान, हसन का मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर राजस्थान। ओके बच्चों, तो आज इसका मतलब ये है कि हम हसन खां मेवात सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी पे आए हुए हैं। ठीक है बच्चों? तो आज हमारा टॉपिक क्षेत्रफल है, लेकिन क्षेत्रफल से पहले हमने इससे पिछले एपिसोड में आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चों? परिमाप, परिमाप या परिधि। तो क्या आप परिमाप और परिधि के बारे में आपको कुछ याद है? बताइए क्या याद है आपको? सर, किसी भी आयत या वर्ग का परिमाप निकालना, यानी किसी की माप कर उसका परिमाप निकालना। अच्छा, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना, यानी उसके अंदर, जैसे अगर किसी खेत की बात करें तो उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है, यही परिमाप था। तो वृत्त की बात करें तो यानी उसके वृत्त की जो गोलाई है वो कितनी लंबी है, यही बात थी ना। अच्छा, तो आज हमारा जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारे पास क्षेत्रफल। तो बच्चों, क्षेत्रफल का सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है? क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या कोई जानता है क्षेत्रफल के बारे में? बताएं कोई। वर्ग के अंदर का जो भाग है, उस भाग का जो हम टोटली निकालते हैं वो क्षेत्रफल होता है। किसी वृत्त का, वर्ग का मतलब? हाँ जी, आप बताएं।
नहीं आता। नहीं आता। ओके, यानी कि एक ने बताया कि थोड़ा सा हमें बताया, क्या नाम है आपका, मुस्तफा खान ने हमें अभी थोड़ा सा बताया कि अंदर का भाग, क्षेत्रफल का उर्दू में कहते हैं रकबा, है ना, इंग्लिश में कहते हैं एरिया और हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्र का मतलब यहाँ क्या होता है, क्षेत्र जमीन, है ना, जमीन जो होती है ना। फल, फल मतलब उसी से रिलेटेड जो फल मिलता है ना, आंसर जो आता है। तो किसी भी आकृति के बंद आकृति, अगर कोई आपके पास कोई बंद आकृति है, उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी बंद आकृति के, जैसे हमने आपको परिमाप के बारे में बताया था, तो परिमाप सिर्फ उसकी बाउंड्री के बारे में बताती थी, उसके अंदर कितना एरिया है कभी नहीं बताया। ठीक है, परिमाप क्या बताता था, सिर्फ बाउंड्री, बाउंड्री की लंबाई कितनी है, सिर्फ ये बताता था परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल ये बताएगा कि उसके अंदर कितनी जगह है। जैसे आपका कमरा, कमरा कितना, आपकी कितनी जगह है, आप इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, ये सारी चीजें जो बताएगा वो कौन बताएगा, क्षेत्रफल बताएगा, ना कि परिमाप। परिमाप सिर्फ क्या बताएगा हमें, परिमाप सिर्फ ये बताएगा कि इसमें कितनी ईंट लग सकती है, इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है ना, उस बाउंड्री की लंबाई कितनी हो सकती है, ये तो बताएगा हमें क्या, परिमाप। लेकिन अगर जब हम क्षेत्रफल की बात करें, यानी पूरा एरिया कितना होगा, कितनी जगह है हमारे अंदर, खेत या आपने जो आपका कमरा है इसके अंदर कितनी जगह है, वो कौन बताएगा, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमें क्षेत्रफल पता चल गया। क्या होगा क्षेत्रफल, किसी भी आकृति, बंद आकृति का जो अंदर भूभाग होता है वो क्षेत्रफल होता है। गुड, बहुत अच्छे, यानी किसी भी बंद आकृति के अंदर जो भूभाग होगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा। अब बच्चों, बंद आकृति बहुत सारी होती है, ठीक है, बंद आकृति बहुत सारी होती है। जैसे जो हम पढ़ते हैं, हमने देखा है, क्या क्या देखा है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और समांतर चतुर्भुज, और भी बहुत सारी होती हैं, है ना। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे आपको किसी आयत, आयत क्या होती है बच्चों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो आयत कहलाता है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई बता सकता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर किसी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है जी। लेकिन आप अक्सर सुनते होंगे जब कोई प्लॉट बिकता है तो पूछा जाता है कितने वर्ग फीट का है, कितने वर्ग मीटर का है, कितने स्क्वायर फीट का है, बोलते ना, ये क्या चीज है, सर उसका क्षेत्रफल है ना। जी नहीं, स्क्वायर फीट की जब बात आती है, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट, जिसे हम हिंदी में वर्ग मीटर या वर्ग फीट बोलते हैं, फुट बोलते हैं, वो क्या चीज होती है। जैसे मान लो मैं अभी एक प्लॉट की बात करूं आपसे कि भाई हमारा प्लॉट जो है 50 स्क्वायर फीट का है ना, ऐसे ही कहते हैं ना प्लॉट के बारे में, ये और कुछ कहते हैं, मीटर कहेंगे या स्क्वायर फीट कहेंगे या इंच कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन स्क्वायर जरूर लगा देंगे। तो ये होता है इसका मात्रक। देखो, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो परिमाप है या परिधि है उसका मात्रक सिर्फ मीटर होता था। अगर दूरी को मैं मीटर में नाप रहा हूँ तो उसका मात्रक मीटर होगा, सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ तो उसका मात्रक सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जैसे अगर मैं लंबाई, आयत के परिमाप का मैंने सूत्र बताया, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसके लिए इसका सीध हमें दिख रहा है कि दो लंबाइयों को हमने गुणा किया तो इसलिए 2 मीटर आएंगे हमारे पास, इसलिए मीटर की घात 2 बन जाएगी या वर्ग मीटर बन जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको मात्रक क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अगर आपसे कहा आप कोई आयत ले लीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, या 5 मीटर मान लीजिए, है ना, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 50 होगा। क्या 50 वर्ग, क्या होगा, 50 वर्ग फीट, क्या होगा, 50 स्क्वायर फीट। देखो मैंने कहा, अभी दोबारा सुनिए क्वेश्चन मेरा, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है बच्चों, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है,
अगर मुझे उस आयत का क्षेत्रफल निकालना है या उस आयत के द्वारा घेरा गया एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दूंगा। तो कितना आएगा? 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर स्क्वायर 50 मीटर स्क्वायर, मीटर की घात 2 यानी 50 वर्ग मीटर। ठीक है, खाली मीटर नहीं लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अगर किसी ने 50 मीटर लिख दिया तो उसका आंसर गलत है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट का देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अभी आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ, किसी आयत की लंबाई 2 मीटर तथा चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर तथा चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? जी नहीं, 2 मीटर स्क्वायर। जी नहीं। और कोई बताएगा? आप बताइए। 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर नहीं। आप? 10 मीटर जी नहीं। देखो बच्चों, मैं अभी आपसे बता रहा था, जब जब हम किसी चीज का, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उनकी सारी यूनिट को, सारी मात्रकों को बराबर कर लेते हैं। सारे मात्रक क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी आयत की लंबाई 2 मीटर तथा चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो या तो आप इसका एक काम करो, सबको मीटर में बदल दो। जैसे लंबाई तो हमारे पास कितनी थी? 2 मीटर, लेकिन चौड़ाई किस में थी? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे, यानी बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, 50/100 यानी 1/2। 1/2 क्या आ गया? मीटर। अब हम दोनों जो हमारे पास इकाइयां हैं, लंबाई और चौड़ाई की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर। अब हम उन दोनों की गुणा कर देंगे। जैसे हम गुणा करेंगे 2 गुणा 1/2 तो हमारा आंसर आएगा 1 मीटर। कितना आएगा? 1 मीटर। यानी 1 मीटर आंसर नहीं होगा, क्षेत्रफल कितना आएगा? 1 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना होगा? गुड, क्लियर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? उसके मात्रक को चेक करोगे, कहीं 2 मात्रक तो नहीं है। ठीक है, और जब आंसर बोलोगे तो हमेशा वर्ग मीटर में आंसर आना चाहिए। ठीक, क्लियर। आप बताओ आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आंसर में आएगा वर्ग इकाई। इकाई आपकी सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, डेसीमीटर हो सकती है, डेकामीटर हो सकती है, हेक्टोमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इकाई हमेशा वर्ग इकाई आएगा। राइट, क्लियर जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम, जैसे हमने बताया आयत का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ आप, आयत के क्षेत्रफल की जरूरत कहाँ पड़ी हमें? क्यों हमने निकाला, क्यों हमने पढ़ा, हमारे सिलेबस में क्यों है? आयत का क्षेत्रफल ही क्यों है? कोई बता सकता है? ताकि किसी बंद आकृति में घिरे हुए भूभाग का हम क्षेत्रफल निकाल सकें। क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है आपको क्षेत्रफल निकालने की? या तो हमें उस जगह पर कुछ लगाना है कि हमें उतनी सामग्री यूज होगी उस जगह पे। क्यों जरूरत पड़ी? हमने क्षेत्रफल ही क्यों निकाला? तो हम क्षेत्रफल क्यों निकालना चाहते हैं? किसी खेत का, भाई किसी कमरे का, क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है हमें क्षेत्रफल निकालने की? क्यों हम फालतू में पढ़ रहे हैं? ये कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई बात तो होगी जो हमने क्षेत्रफल निकाला है। मान लीजिए आपका एक कमरा आयताकार है, ठीक है, आयताकार आपका कमरा है, उसमें आपको जो है टाइल्स बिछवानी है, पत्थर लगवाना है, और आप दुकान पे पहुंच गए। दुकान पे आप पहुंच गए मार्बल वाले की, ठीक, और जाके मार्बल वाले से आपने कह दिया कि साहब मार्बल दे दो, तो क्या वो एक ट्रक भर के देगा? है ना, ठीक है, नहीं? तो वो हम क्या कहेंगे कि साहब हमें मार्बल दे दो, कमरे में बिछवाना है। तो वो ये कहेगा कि आप ये बताइए कि आपके कमरे का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, नहीं? तो हमें जब क्षेत्रफल के बारे में नहीं पता होगा तो हम एक ट्रक तो लाएंगे नहीं एक कमरे के लिए, हमें तो कुछ चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने कमरे की लंबाई और चौड़ाई को नापेंगे, नापने के बाद उनकी गुणा कर देंगे। जो हमारे पास क्षेत्रफल निकलेगा उसको जाके हम उससे बताएंगे कि भाई हमें इतने बड़े कमरे के लिए, यानी इतने क्षेत्रफल वाले कमरे के लिए पत्थर चाहिए, यानी मार्बल का पत्थर चाहिए, तो वो आपको दे देगा। अदरवाइज वो कहेगा जाइए, हमें नहीं पता आपका कमरा कितना बड़ा है, या वो बहुत ज्यादा दे देगा, या 4 पीस उठा कर दे देगा, तो क्या आपका कमरा पूरा हो जाएगा? नहीं होने का, ठीक है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? क्षेत्रफल की।
अब मान लीजिए एक और उदाहरण हम बताते हैं आपको। जैसे आपका खेत है, सबके घर पे खेत होते हैं, है ना, घरों में सभी के खेत होते हैं। जो खेत है उसमें हमें बीज डालना है या खाद डालनी है ना। तो जब हम खाद वाले की दुकान पे जाएंगे तो हम उससे कहेंगे भाई खाद दे दो। तो खाद या बीज या दवाई का जो होता है, जो दवाई हम खेतों में डालते हैं घास के लिए और खेती बाड़ी अच्छी होने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि उसका बीघा के हिसाब से हम उसमें डालते हैं। जैसे 1 किलो अगर हम कुछ दवाई डाल रहे हैं, कितने बीघे में पड़ेगी, इस तरह से, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा मेरे पास खेत मुझे पता नहीं कितना बड़ा है ना। मैंने कहा जी मुझे दवाई दे दो। अब उसने क्या काम किया, एक ट्रॉली भर के हमें घर भिजवा दी, है ना, कि जाओ डाल देना, ठीक है। तो क्या होगा, अगर दवाई मैंने ज्यादा डाल दी तो फसल खराब हो जाएगी, और कम डाली तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने खेत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई दवाई मैं डाल रहा हूँ 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, है ना। किसी दवाई को डालने का जो तरीका है वो 2 किलो 1 बीघा में डालेंगे, और मेरे पास जो खेत है वो मुझे नहीं पता कितने बीघे का है। तो मैं 2 किलो जाकर डाल दूं तो क्या कुछ हो जाएगा बड़े खेत में? खेत छोटा हुआ तब तो जल जाएगी फसल, और खेत बड़ा हुआ तो कोई असर नहीं पड़ने का। हम जाकर दवाई वाले से कहेंगे कि आपने जो है दवाई ऐसे दी, हमारे खेत में कुछ भी नहीं हुआ, जाके हम उससे लड़ेंगे। तो गलती किसकी होगी? हमारी। यानी कि हमें अपने खेत का क्षेत्रफल नहीं पता है। तो जैसे ही हम उसके पास जाएंगे तो अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई नापने के बाद अगर हम उसकी गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बीघा मिल जाए, मीटर मिल जाए, जो भी है, हम अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि मेरा खेत जो है 50 बीघे का है। जब आप उससे जाके कहेंगे कि मेरा खेत 50 बीघे का है और मुझे इसके लिए दवाई चाहिए, तो वो दवाई दे देगा, ठीक है। यस सर। और नहीं तो दवाई नहीं देगा या सही नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी क्षेत्रफल की, ठीक है, क्लियर। आपको उदाहरण आप बताइए। जैसे किसी पार्क में हमें घास लगानी है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, उसके बाद ही हम वहाँ पे। हाँ, जैसे मैं एक और उदाहरण बताता हूँ आपको अपने कमरे की जो विंडो होती है वो बनवानी है, बोर्ड की, है ना, खिड़की, जंगला जिसे बोलते हैं, है ना। अब आप उससे जा कह दो पिलाई वाले की दुकान पे कि साहब हमें जो है जंगला बनवाना है, जंगले की यानी विंडो जो है उसकी खिड़की दरवाजा चढ़वाना है और पिलाई दे दे, तो क्या वो दे सकता है? वो क्या कहेगा? भाई कितने बाय कितने का आपका उसका एरिया कितना है ना। हमने कह दिया कि मेरा दरवाजे का जो एरिया है वो 18 स्क्वायर फीट है, तो वो क्या करेगा? आपको उसी के हिसाब से प्लाई बोर्ड का टुकड़ा दे देगा, लो जाओ जाके अपना दरवाजा बनवाओ, ठीक है। तो ये किसके लिए था? क्षेत्रफल यानी आयत के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? किसका? आयत का। तो बच्चों आज आप सीख गए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई की आपस में हम गुणा कर दें तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाए। गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही आपने देखा होगा एक वर्ग होता है, वर्ग, है ना, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, उसका भी हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग की प्रॉपर्टी यानी वर्ग के गुण ये होते हैं कि उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी समान होती हैं। जब समान होंगी तो जैसे हम वर्ग के बारे में बता रहे थे, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग की भुजा को 2 बार गुणा कर दो, क्योंकि लंबाई भी वही होगी और चौड़ाई भी वही होगी। तो क्या करेंगे? भुजा गुणा भुजा, है ना। अगर एक भुजा को दूसरी भुजा से मैं गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? किसका? बहुत अच्छे। यानी हमें क्या मिलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। जैसे कोई उदाहरण, आपका कमरा 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, यानी वो 10 मीटर की उसकी भुजा है, तो आप क्या करोगे? उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भुजा गुणा भुजा, यानी 10 गुणा 10, यानी कितना हो गया? 100। क्या? 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर। इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो मात्रक है वो जरूरी है, ठीक है। मात्रक का होना बहुत जरूरी है। वर्ग मीटर हिंदी में कहते हैं, स्क्वायर मीटर इंग्लिश में कहते हैं, मीटर की घात 2 मैथ में कहते हैं, मैथमेटिक्स मीटर की घात 2 बोलते हैं, है ना।
हिंदी में बोलोगे वर्ग मीटर बोल दोगे, इंग्लिश में स्क्वायर मीटर, जैसे चाहो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वर्ग के लिए आपको क्लियर है। हमारे पास एक और आता है समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में कोई जानता है? समांतर चतुर्भुज किसी ने देखा है? नहीं देखा? अच्छा जी, देखा तो होगा। चलो, मिठाई कौन कौन खाता है? मिठाइयाँ, मिठाई वाले की दुकान पे कभी जाते हैं? तो बर्फी के टुकड़े देखें कैसे कटे होते हैं, है ना, तिरछे होते हैं ना बर्फी के पीस। जो बर्फी के पीस है वो तिरछे काटता है, वो बिल्कुल समांतर चतुर्भुज जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज होते हैं। और इसको बना कैसे सकते हैं? आप एक आयत ले लो तार का, एक तार का आप आयत बना लो, उसके दो अपोजिट सिरों को पकड़ो और थोड़ा सा दबा दो, दो सिरों को ऐसे ऐसे पकड़ के ये आपके हो जाएंगे, और अपोजिट सिरों को पकड़ो और थोड़ा सा दबा दो, क्या बन जाएगा? समांतर। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपने बर्फी का पीस देखा होगा, काजू कतली हुआ, बर्फी हुआ, इन सब में जो है समांतर चतुर्भुज के ही पीस होते हैं। ठीक है, भुजाएं समान नहीं होती। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, समांतर होती है। मेन चीज ये है समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने यानी दो दो भुजाएं समांतर हो। इसके नाम से हमें पता लग रहा है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, कोई जानता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? नहीं सर, नहीं। ओके, हम बताते हैं आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी समांतर चतुर्भुज की जो एक भुजा होगी, है ना, चतुर्भुज की लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी उन दोनों समांतर जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई। जैसे मान लो मेरे पास किसी चतुर्भुज की लंबाई 5 मीटर है और उसकी ऊंचाई यानी उसके बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 5 मीटर लंबाई है जो भुजा है और उनकी ऊंचाई, उन दोनों भुजाओं के पैरेलल जो भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, उनके बीच की दूरी है 2 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 मीटर स्क्वायर। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा ऊंचाई। क्लियर? ऐसे ही अब हम बात करेंगे आपसे वृत्त, सर्किल। ठीक है, सर्किल, सर्किल के बारे में आपको पता है, तो जरा मुझे ये बताइए सर्किल की यानी वृत्त की परिधि का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था? याद हो किसी को? तो मैंने बताया था आपको पाई से व्यास की अगर गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वृत्त की परिधि। यही बताया था पिछली बार। पाई की यानी पाई का मान 22/7 होता है, उसकी गुणा अगर मैं व्यास का कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? परिधि मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र बताता हूँ। ठीक है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी वृत्त की परिधि को व्यास से गुणा करने पर, किसी वृत्त की परिधि को जो आंसर आएगा उसको अगर हम 4 से भाग कर दें, जो आंसर आएगा उसको अगर हम 4 से भाग कर दें तो आपको मिलेगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या मिलेगा? गुड, बहुत अच्छे। यानी तब हमें मिलेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिधि गुणा व्यास बटे 4। ये सूत्र जैसे हम जनरली पढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा त्रिज्या की घात 2, उसी से निकाला गया है। लेकिन हमने इसको और आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, किसी वृत्त की परिधि नाप लो और उसके व्यास का अगर हम गुणा करने के बाद 4 से मैं भाग कर दूं तो आपको आसानी से क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया? परिधि गुणा व्यास बटा 4। बहुत अच्छे, यानी परिधि गुणा व्यास बटे 4। अब जैसे हम बताते हैं, मान लीजिए किसी वृत्त की परिधि 22 मीटर है। कितने मीटर है बच्चों? और उसका व्यास 7 मीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? फॉर्मूले में रखेंगे। हमने अभी बताया आपको वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिधि गुणा व्यास बटे 4, यानी 22 गुणा 7 बटे 4। ठीक है, जो भी आएगा 154 बटे 4, यानी जो भी आएगा आपका वो आपका बन जाएगा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। अब जैसे मैंने मीटर की बात करूंगा तो
मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी वर्ग मीटर बन जाएगा। और अगर सेंटीमीटर की बात करूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही मैं एक और पूछता हूँ आपसे, किसी वृत्त की परिधि 10 मीटर है, मान लीजिए उसका व्यास 2 मीटर हो, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 20/4 यानी के 5, है ना, 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी आपको? क्वेश्चन था मेरा, किसी वृत्त की परिधि अगर 10 मीटर हो और उसका व्यास 2 मीटर हो, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 5 मीटर स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, वृत्त और परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास की गुणा करने के बाद 4 से भाग कर दी, 20/4 यानी के 5 आ गए। लेकिन मैंने और भी आपको एक फॉर्मूला बताया है, यानी एक फॉर्मूला और होता है, वृत्त का व्यास बराबर पाई गुणा त्रिज्या की घात 2। ये भी एक सूत्र है, क्या है? पाई गुणा त्रिज्या की घात 2, यानी पाई गुणा त्रिज्या। इससे हमें फायदा ये होगा, अगर हमें किसी वृत्त की सिर्फ त्रिज्या पता हो तब हमें परिधि निकालने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा बैठ जाएगा जब हमारे पास त्रिज्या दी हुई हो। अगर हमारे पास व्यास दिया हुआ हो और परिधि दी हुई हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 मीटर हो, इसकी त्रिज्या 7 मीटर हो, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा त्रिज्या यानी त्रिज्या की घात 2। पाई का मान रखते हैं कितना? 22/7। त्रिज्या यानी 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 आ जाएगा, यानी कितना? 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। इन सारे क्षेत्रफल की हमें जरूरत पड़ती है जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके एरिया के लिए, अपना कमरे का फर्श डलवाने के लिए। वृत्त की भी ऐसी बहुत सारी जरूरत पड़ेगी, जैसे सपोज आपने कोई वृत्ताकार पार्क लिया है तो उसमें घास लगवाने के लिए, हर जगह हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और उनको निकालने के तरीके। ठीक है बच्चों, अगले एपिसोड में हम आगे कुछ पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैसे काउंट किया जाता है, मतलब कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जिसको अगर एक बार समझ लिया जाए तो ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसानी से आप इस विषय को समझ सकते हैं। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक हमें देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।